ખુલ્યો ગ્રો તો અહીંયાથી બિલિયન બ્રેન્સ ખાસ કરીને બિલિયન બ્રેન્સ કરાચ વેન્ચર્સ એટલે ગ્રોના હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર અને સીईओ હર્ષ જૈન આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ ગયા છે। गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर आपका। और सबसे पहले एक शुरुआत करना चाहेंगे यहाँ से, अगर 2016 से जो एक जर्नी यहाँ से एक स्टार्ट हमने देखी और अभी FY25 की अगर हम बात करें, अगर नेट लेवल पर कंपेयर टू FY24 की मैं बात कर रही हूँ सर, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1800 करोड़ प्रॉफिट वर्सेस लॉस जो देख रहे हैं कंपनी के लिए। ये प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाकर चलकर कैसे आप देखेंगे, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे मेजर इवेंट जिससे सपोर्ट मिला इस ग्रोथ को वो क्या रहेगा, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे। धन्यवाद इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। सी फॉरवर्ड लुकिंग ऐसे नंबर्स तो मैं कुछ डायरेक्शन दे नहीं सकता, बट मैं कैसे बता सकता हूँ कि जैसे अभी हमारा मार्केट शेयर है, अभी हमारा लगभग 26% मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में इन जो स्टॉक्स के एक्टिव यूज़र्स हैं, और सिमिलर मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंड्स में एंड डिफरेंट में। लेकिन जो हमारा इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है जो मंथ और मंथ आ रहे हैं वो 45% है। तो जो ग्रोथ आ रही है जो भी नेक्स्ट कुछ टाइम तक आती रहेगी, वो ग्रोथ एक तो नंबर ऑफ नए एक्टिव यूज़र्स कि कितने नए इन्वेस्टर्स निवेशक आते हैं ग्रो पे, वहाँ आ रही है, क्योंकि वहाँ हमारी ग्रोथ आ रही है। दूसरा ग्रोथ आ रही है जब सारे ये जो यूज़र्स एंड इन्वेस्टर्स हैं, जब ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोई जो स्टॉक से स्टार्ट किया वो म्यूचुअल फंड करता है, जो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया है वो स्टॉक करते हैं, तो एज अ प्लेटफॉर्म जब सारे ऑप्शंस होते हैं तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाते हैं और हर प्रोडक्ट का मोनेटाइजेशन अलग है, तो उससे कस्टमर भी रिटेन होता है और आपके मोनेटाइजेशन बढ़ता है। तो वो ग्रोथ एक सेकेंड लेवल की अभी, क्योंकि हमारी हिस्ट्री थोड़ी रिलेटिवली कस्टमर्स हमारे नए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, सो वो ग्रोथ काफ़ी अभी आगे है। और तीसरा, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे अभी काम कर रहे हैं जो कि प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च होने हैं। कुछ प्रोडक्ट्स अभी लास्ट ही 3-6 महीने में या 9 महीने में हुए हैं, जैसे MTF मार्जिन ट्रेड फंडिंग है, कमोडिटीज़ है, लेस है, वैसे ये सारे प्रोडक्ट्स अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। तो इन सब में अभी फेयर मार्केट शेयर, जो हमारा मार्केट शेयर अक्रॉस द डिफरेंट यूज़र्स है, वही फेयर मार्केट शेयर इंडस्ट्री में इनमें भी आएगा। तो वो ग्रोथ अभी फ्यूचर में काफ़ी हमें लगता है आनी चाहिए वहाँ से। और लास्ट जो हम वेल्थ बिजनेस अभी हमने एक कंपनी को एक्वायर किया है, वो कंपनी का एक्विजिशन अभी कंप्लीट हुई अक्टूबर में ही, वो है वेल्थ ऑफरिंग कस्टमर्स को। तो अभी हमारे कस्टमर बेस में बहुत सारे कस्टमर्स एफ्लुएंट हो गए हैं, उनका सेविंग्स, उनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख के अबव ग्रो पे ही हो गया है, और उसके टोटल नेटवर्थ और भी ज़्यादा होगी। उनकी जो नीड्स हैं, जो उनको वेल्थ के प्रोडक्ट चाहिए, उनको एडवाइजरी चाहिए म्यूचुअल फंड्स पे, या फिर उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए, AIF चाहिए, एंड जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि एक HNI के लिए रिलेवेंट होते हैं, वो सब उनको जो नीड है, वो हम नया बिजनेस जो अभी लॉन्च किया है विद एन एक्विजिशन, उसमें अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक हमें फ्यूचर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखता है। जी, और सर आगे डिस्कशन करेंगे, इसके पहले एक अपडेट मैं व्यूअर्स के लिए देना चाहूँगी। ગ્રો અને આઈપીઓને લઈને અત્યારે ડે 1 અને રિટેલ પોર્શન જે છે એ ફૂલી સબસ્ક્રાઇબ્ડ થતો અત્યાર સુધીમાં આપણને બતાવી રહ્યું છે। 12:30 સુધીની એક અપડેટ છે। ટોટલ સબસ્ક્રિપ્શન NIIs रिटेल ने लेने घणो सारो रिस्पॉन्स सर, काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स डे 1 में ही यहाँ से ग्रो को मिलता देख रहे हैं। तो आगे ये भी हर्ष सर हम जानना चाहेंगे, ब्रोकरेज रेवेन्यू के फ्रंट पर मैं जानना चाहूँगी यहाँ से ब्रोकिंग रेवेन्यू हाफ ईयर कैसा देख रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। और दूसरा पॉइंट ये रहेगा, सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन, MTF बुक जो है वो आप कैसे देख रहे हैं, इसके ऊपर एक व्यू जानना चाहेंगे। हाँ, सो ब्रोकरेज रेवेन्यू का भी सिंपल है कि जैसे नंबर ऑफ पीपल, जो नए इन्वेस्टर निवेशक आते हैं इंडस्ट्री में, और वो कितना करते हैं जब ट्रेड करते हैं, तो मार्केट वोलेटाइल रहता है। बट अगर आप लार्जर मतलब थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा करके देखेंगे तो मार्केट इंडिया में कैपिटल मार्केट की ग्रोथ का पोटेंशियल अभी बहुत ज़्यादा है। कैपिटल मार्केट की जो हमारा ओवरऑल मार्केट कैप है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि कंपनीज बहुत सारी आ रही हैं, IPO भी हो रहा है, और मार्केट में अर्निंग्स भी ओवर टाइम आ रही है, तो वो बढ़ा जा रहा है। दूसरा, अगर वेल्थ का देखा जाए, जो कि इतने टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि पुराने एसेट्स में है, जैसे रियल एस्टेट में है, गोल्ड में है, या फिर FDs में या कहीं पे, वो सब भी अब धीरे धीरे जब रिटेल कस्टमर्स आ रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो पेनिट्रेशन है वो भी हमारा काफ़ी बढ़े जा रहा है। अभी हमारा 7 करोड़ निवेशक हैं जो कि एक्टिव हैं तो लगभग, और काफ़ी मार्केट में काफ़ी कस्टमर्स हैं जबकि जो और आ सकते हैं, जो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इन्हीं सब फ्रंट पे ब्रोकरेज ग्रोथ इज़ डिपेंडेंट। तो ब्रोकरेज ग्रोथ इसके हिसाब से जैसे जैसे एक्विजिशन नए होते रहते हैं, मार्केट शेयर बढ़ता रहता है, उससे आती रहती है। और सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? सर MTF बुक के ऊपर एक डिटेल जानना चाहेंगे। बुक के ऊपर MTF के लिए, हाँ। सो MTF
हमने काफ़ी लेट लॉन्च किया क्योंकि पहले हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे थे और वो भी नए थे। फिर एमटीएफ की कस्टमर्स में बहुत नीड आई। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमने क्लोज किया वो 600 करोड़ की बुक थी। फर्स्ट क्वार्टर जो हमने डॉक्यूमेंट्स में डाले हैं, अभी पब्लिक किया है, उसमें 1000 करोड़ है। तो 30-60% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हम एमटीएफ में ऑलरेडी देख रहे हैं। और अभी बहुत छोटा है टोटल जो इंडस्ट्री की एमटीएफ बुक है, उसका बहुत स्मॉलर मार्केट शेयर है अभी हमारे पास, जो कि फेयर मार्केट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जी सर, अब आगे ये भी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर मैं जानना चाहूँगी, जो कि कंपनी यहाँ से कर रही है 1000 करोड़ का फ्रेश इशू। लार्ज पार्ट जो है इससे जाएगा टू ग्रो योर एनबीएफसी बुक एज वेल। आने वाले 3 से 5 साल की अगर बात करें तो आप कैसे यहाँ से ग्रोथ देख रहे हैं इन वेल्थ मैनेजमेंट, एनबीएफसी, कमोडिटी ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे? एब्सोल्यूट डेटा नहीं सर, जैसे आपने भी मेंशन किया आप नहीं दे सकते गाइडेंस, पर ब्रॉडली अगर देखने जाए वो कैसे देख रहे हैं आप? जो हम अभी प्राइमरी रेज कर रहे हैं उसका लार्ज पार्ट एनबीएफसी में नहीं जाएगा। उसका पार्ट 3-4 अलग अलग यूज़ केसेस हैं। एक तो हमारी कंपनी का, हम कंज्यूमर कंपनी, हम डायरेक्ट टू कस्टमर कंपनी है। जो इसका मतलब है हमारे कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रोकर्स या एपीज नहीं है। तो हम डायरेक्टली कस्टमर एक्वायर करते हैं और कस्टमर ब्रांड को पुल करके ब्रांड के हिसाब से आते हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे ब्रांड में इन्वेस्ट करना। दूसरा, हमारा टेक्नोलॉजी इज़ अ बिग स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारा पूरा कंपनी ऑल टेक्नोलॉजी इन हाउस बनी हुई है। उसके एडवांटेजेस आते हैं। एक तो अगर आप देखेंगे हमारा एबिटा मार्जिन, तो हम एक टेक कंपनी की तरह ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे हमारी कॉस्ट सारी फिक्स होती है। कोई भी नया रेवेन्यू आता है तो वो उसका इम्पैक्ट ऑन द बॉटम लाइन पैट में बहुत सिग्निफिकेंट आता है। ऑलरेडी हम 65% के एबिटा मार्जिन पे, जैसे जैसे नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स आती रहेंगी, ये एबिटा मार्जिन भी हेल्दी होता रहेगा। और तीसरा, हमारा एमटीएफ बुक जो अभी अपन ने बात किया, एमटीएफ बुक जिस स्केल पे ग्रो कर रही है उसके लिए भी कैपिटल की ज़रूरत होती है। एंड फोर्थ है जो कि लेस लॉन्च कर रहे हैं हम, बिकॉज वेल्थ के साथ साथ लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी डिमांड होती है कस्टमर्स की, तो कुछ कैपिटल वहाँ पे भी जाएगी। तो इस हिसाब से हम सोच रहे हैं जो प्रोसीड्स आएंगे उसको यूज़ करने के लिए। हाँ जी सर, एक हर्ष सर ये भी जानना चाहेंगे, सेबी के जो रिसेंटली मूव्स हमने देखे हैं, यहाँ इसके वजह से कुछ रेवेन्यू या फिर ब्रोकिंग स्टॉक मार्केट वॉल्यूम्स पे कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, वो भी एक समझना चाहेंगे। तो सेबी के रेगुलेशंस काफ़ी सालों से, मतलब जब से हम काम कर रहे हैं तब से और पहले से भी आए जा रहे हैं। तो सेबी का सोच और हमारा सोच काफ़ी अलाइन है कि हमें मार्केट को एक्सपेंड करना है। मार्केट एक्सपेंड करेगा तो बहुत सारे लोग और पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और दूसरा, हमें कस्टमर्स के लिए लॉन्ग टर्म, जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं कैपिटल मार्केट में, उनकी जर्नी, उनकी लाइफ लॉन्ग टर्म होनी चाहिए कैपिटल मार्केट में, उनको छोड़ के जल्दी ना जाने। तो हमारा भी यही इंटेंशन रहता है। इससे कस्टमर पेनिट्रेशन जो पर्पज़ है हमारा वो भी सॉल्व होता है, क्योंकि डेमोक्रेटाइज कर पाते हैं इन्वेस्टिंग। और इससे बिजनेस वाइज भी हेल्दी है, क्योंकि कस्टमर जब आपके साथ लंबे समय के लिए जुड़ते हैं, वो बाकी सभी प्रोडक्ट्स में इंटरेक्ट करते हैं, हर प्रोडक्ट में आपका रेवेन्यू होता है। तो उस हिसाब से रेगुलेटर्स के सारे चेंजेस हेल्प करते हैं इंडस्ट्री में। जो लास्ट ईयर चेंज आया था, आई थिंक, जिसको आप रेफर भी कर रहे हैं, जो उन्होंने 3-4 चेंजेस किए थे अलग अलग तरीके से। डेरिवेटिव्स पे चेंज किया था, ट्रू टू लेबल चेंज आए थे, उन सब से इनसे 2-3 चीज़ें। एक तो कस्टमर्स के लिए बहुत ही अच्छा हो गया। बहुत सारे कस्टमर्स जो कर रहे थे डेरिवेटिव, वो भी काफ़ी कम हो गए हैं कस्टमर्स इंडस्ट्री में जो ये कर पा रहे हैं। रेवेन्यू वाइज बहुत रिजिलेंस हो गया, जैसे रेवेन्यू डाइवर्सिफाई भी होने लग गया। और हमने जैसे Q1 के रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं कि हमारा Q1 वाज ओनली 10% लोअर देन द प्रीवियस ईयर, विच इज ऑल्सो शोड कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस बिल्ड हुई है ग्रो के बिजनेस में, क्योंकि हमारे बाकी बिजनेसेस बहुत अच्छे से स्केल से ग्रो किए इन द लास्ट ईयर। और वो सारा डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिलके रेजिलियंस आपकी काफ़ी बन जाती है। तो अगर फ्यूचर में भी सेबी और कोई भी और रेगुलेशंस आते हैं इंडस्ट्री में, तो उनका रेजिलियंस भी आपका मल्टी प्रोडक्ट्स एंड स्टिकी कस्टमर्स एंड अ गुड ब्रांड से आपका रेजिलियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। सर, और ये अभी लास्टली सर समझना चाहेंगे, Tier 2 and 3 सिटीज़ में अगर देखें तो इक्विटी कल्ट हमने बढ़ता देखा है। यहाँ पर अगर देखने जाए तो ग्रोथ इंजन आपके लिए क्या यही रहेगा कंपेयर टू लार्जर सिटीज़? अगर बात करें तो इस पे क्या व्यू है आपका? जो हमने शुरू किया था तो हमारा ग्रोथ Tier 2 सिटी से काफ़ी ज़्यादा आया, क्योंकि वहाँ पे पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे लोगों को एक्सेस ही नहीं थी कि वो कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, कैसे एसआईपी, कैसे स्टॉक्स खरीदे, कैसे आईपीओ में अप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं थी। तो हमारा मार्केट शेयर कुछ कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा आ गया था क्योंकि शुरू में। बट लास्ट 3-4 साल में हमारा मार्केट शेयर फ्रॉम मेट्रोज एंड द ऑलरेडी पेनिट्रेटेड जो सिटीज़ थी वहाँ से भी काफ़ी बढ़ने लग गया, क्योंकि जब आप लीडर बन जाते हैं इंडस्ट्री में तो काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। एंड अब आपके काफ़ी यूजर्स ऑलरेडी होते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, तो आपके पास सब जगह से आने लग जाते हैं। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि इक्विटी का
इंटरेस्ट और नॉलेज अवेयरनेस टियर 2 टियर 3 में भी काफ़ी बड़ी है। बहुत सारे लोगों का कॉन्वर्जेशन में जो चर्चा होती है आपस में, वो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। आई थिंक गुजरात के तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को भी हम मेट्रो से अलग नहीं मान सकते हैं जब ये कैपिटल मार्केट की बात आती है, क्योंकि वहाँ पे शायद अवेयरनेस एंड नॉलेज काफ़ी टाइम से रही है। बट अगर हम पूरा देश देखें और देश के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को देखें, तो काफ़ी जगह इतनी नॉलेज थी नहीं, जो कि अब आ रही है। तो अभी भी मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे भी उस लेवल का पार्टिसिपेशन जितना हमारे बाकी जगह आया हुआ है वहाँ आएगा, क्योंकि वहाँ वेल्थ तो है, वेल्थ के डिफरेंट फेसेस थे, डिफरेंट तरीके से थी, कुछ रियल एस्टेट में थी, कुछ अलग अलग गोल्ड में या किसी में थी। आज वही लोग गोल्ड में ईटीएफ खरीद पा रहे हैं, गोल्ड में बॉन्ड्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने। सिमिलरली रियल एस्टेट के लिए भी उनके पास और ऑप्शंस आएंगे। जब उनके पास लिक्विडिटी आती है तो कैपिटल मार्केट में वो डिफरेंट स्टॉक्स एंड डिफरेंट म्यूचुअल फंड से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो ये अभी शुरू हुआ है, अभी अवेयरनेस नॉलेज बनने शुरू हुई है। धीरे धीरे ये और पेनिट्रेट होगा और हम देखेंगे ओवरऑल कंट्री में हमारा पेनिट्रेशन बहुत बढ़ना चाहिए। जी, हर्ष सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू CNBC बाजार के साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर द IPO एंड लिस्टिंग। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच।